पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और 93% मतदान हुआ है। मतलब कि तमाम जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है और 152 सीटों पर जो मतदाता है, जिन्होंने वोट किया, उन्हें तो सबसे पहले शुभकामनाएं क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में एक नया कीर्तिमान और इतिहास रच दिया है। मुझे याद है शिवी कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मतदान करिए। और पश्चिम बंगाल की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसी वजह से उन्होंने इस दौरान जमकर वोट किया है। अब इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई 93% मतदान हुआ है, इससे ये साबित होता है कि भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है, ममता दीदी जाने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 152 सीटें, ये जो पहले चरण में 152 सीटें हैं, इनमें से 110 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बड़ा है। इसका सीधा सा एक असर ये देखने को मिल रहा है, एक संकेत ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। इसे लेकर आपको क्या लगता है कि ये वोटिंग प्रतिशत जो बड़ा है, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है और ममता बनर्जी के लिए माइनस पॉइंट? बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है अनुपमा जी। और इस बार मैं आपको बता दूं, वोटिंग एवरेज बढ़ा तो है, पिछले बार से 10% हायर में गया है। दूसरी ओर हमने देखा है कि विमेन वोटर्स जो बंगाल के अंदर है, उनका रेशियो भी आगे जाके बढ़ा है। अमित शाह ने अभी आए थे वो, और उधर उन्होंने अपने जो लोग थे उनको यही बताया कि वोटिंग एवरेज तो बढ़ा ही है, साथ में उसका बहुत बड़ा श्रेय एसआईआर को जाता है। क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सारी एरियाज में से मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जितने मुस्लिम पॉपुलेटेड ज्यादा एरियाज थे, उन सब में से मैक्सिमम लोगों को हटा दिया गया है वोटिंग के थ्रू। और मतलब वोटिंग के मतलब उनके जो पूरे लोग थे वो उसके अंदर फिट नहीं हो रहे थे, तो एसआईआर के थ्रू उनको हटा दिया गया है। और जो साउथ बंगाल का जो पूरा एरिया है, वहां पर भी लोगों को हटाया गया है। तो उस हिसाब से अब जो लोग बचे हुए थे वो वोटिंग वाले ही लोग बचे हुए थे। इसके पहले क्या हो रहा था ना कि इतने इलीगल लोग ऑलरेडी बैलेट के अंदर उनका नाम था, कितने लोग तो मर चुके थे, 4-4 साल से उनका नाम आ रहा है, कितने लोगों का कोई अता पता नहीं था, फेक नाम आ रहा है, एक नाम 4-5 जगहों पे बैलेट्स पे जा रहा है। इन सब चक्कर में ना अनुपमा जी इतना ज्यादा कहते ना कि इतनी गंदगी फालतू में भरी हुई थी कि असलियत सामने नहीं आ पाई थी। इस बार जब एसआईआर के थ्रू क्लेंजिंग हुई है, तब बंगाल की असली छवि सामने आई है। क्या पता हर इलेक्शन में बंगाली इतना ही आगे बढ़ के वोटिंग के लिए आगे बढ़ते होंगे, लेकिन कभी पता ही नहीं चल पाता होगा क्योंकि लोग इतने ज्यादा भरे हुए थे वोटिंग बैलेट के अंदर। इस बार जब सफाई हुई है, तब बंगाल का असली फिगर सामने आया है। और बीजेपी जीतने वाली है, इसका तो देखिए 19-20 का आंकड़ा है, पर ये है कि ममता बनर्जी के जो कोर वोटर बैंक थे, 30% मुसलमान, उसमें से भी मैक्सिमम हट गए इस बार। ठीक है, और उसमें आधा जो कट होके वो हुमायूं कबीर और ओवैसी के पास भी चले गए। तो आप मान लीजिए अगर 5-5% भी इनके पास गए, तो कुल मिला के 10% का तो लॉस हो ही गया ममता बनर्जी को। तो 20% ममता बनर्जी के पास बचे। और उधर जो हिंदू उनको वोट करते थे, उसमें भी मैक्सिमम लोग इस बार कट गए क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए। और प्लस जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे, जो इनका सबसे बड़ा वेपन था, उनको हटा दिया गया। तो वोटिंग लिस्ट से इस बार करीबन कितने 90 लाख के आसपास लोगों को हटाया गया था, जिसमें से 60 लाख फिर से साइड किया गया, 20-30 लाख लोगों को रखा गया था प्रोसीजर के दौरान, और ये वो कि क्या सही है क्या गलत है, इनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों को हटा दिया गया। अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होती अनुपमा जी, इतने लोग नहीं हटते, तो ये इतना बड़ा नंबर दिखता भी नहीं। बीजेपी आने वाली है इसका हमें पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से अमित शाह सामने आए हैं, उससे एक बात तो तय है कि चीजें उनके हित में ही जा रही है। और साथ ही साथ वोटिंग एवरेज से मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल के लोगों का मनोबल भी ऊपर बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर वो इतने सालों से बेचारे वोट कर भी रहे थे, तो भी वो टीएमसी के दबाव में कर रहे थे। ऑपोजिशन नामक कोई चीज ही नहीं थी वेस्ट बंगाल के अंदर। 15 साल किसी की सत्ता रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी इतना गुंडा राज रहा है, तो ये तो यही बात हो गई जैसे लालू का वंशज चला आ रहा था जंगल राज का बिहार के अंदर, सिमिलर वे में यहाँ पर बंगाल के अंदर टीएमसी का चला आ रहा था। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस तो भर ही दिया है कि लोग आगे आके वोट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या होता है। जी, शिवी, एक और चीज है यहाँ पर, अपने जो दर्शक हैं उन्हें ये भी बताना चाहूंगी कि
जो 2011 में जब इलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो 84.4% समथिंग ऐसे कुछ वोटिंग प्रतिशत था, और वो पिछले मुकाबले बहुत ज्यादा था। और उससे क्या हुआ कि जो सीपीआईएम की सरकार थी, यानी कि भट्टाचार्य की जो सरकार थी, 11 सालों से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार थी, और जैसे ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है 2011 में, उसके बाद उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है ममता बनर्जी और पहली बार मुख्यमंत्री बनती है। यानी कि जब पश्चिम बंगाल के इतिहास में देखें, वोटिंग प्रतिशत को देखें, तो ये साफ नजर आता है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, मतलब कि परिवर्तन देखने को मिला है। उसके बाद क्या होता है कि 2011 में तो 84% के आसपास वोटिंग होती है, उसके बाद बदलाव भी होता है। अब उसके बाद जब 2016 का इलेक्शन होता है, तो उसमें वोटिंग प्रतिशत घट जाता है, और वो वोटिंग प्रतिशत 82% तक चले जाता है। फिर 2021 में जब वोटिंग होती है, तो वो 83% तक चले जाता है, और अब सीधे 84 भी नहीं, 83 भी नहीं, सीधे 93%, यानी कि 93% वोटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मतलब कि अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखें और वोटिंग प्रतिशत को देखें, तो मतलब साफ है कि भाई बदलाव होता है। जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, तो बदलाव भी होता है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही बदलाव देखने को मिलेगा 2026 में, जो 2011 में देखने को मिला था? ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसका हम सभी को जो आंसर है वो 4 मई को तो पता चल जाएगा। लेकिन पहले चरण में इतनी वोटिंग हुई है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि भाई जब दूसरा चरण होगा और 29 अप्रैल को जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो उस समय जो पश्चिम बंगाल के मतदाता है वो किस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं। तो इससे साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए थोड़े बहुत शुभ संकेत तो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में कभी भी बदलाव हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और 4 मई को रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। अनुपमा जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है, पर बहुत बार जैसे अमित शाह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं अब की बार हम ही आएंगे, बीजेपी के भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी भी सिमिलर चीज बोल रहे हैं कि 4 मई के बाद से सारा गुंडा राज सब कुछ हट जाएगा, ये वो। इससे ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक पॉलिटिशियन अपनी पार्टी को हमेशा ऐसे ही समझाता है, हमेशा लोगों के अंदर यही ऐसे ही गैस लाइट करने की कोशिश करता है कि हम ही आएंगे, ताकि पार्टी के वर्कर्स का मनोबल बना रहे और लोगों के अंदर भी ये एहसास हो कि क्या पता ये लोग इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही आएंगे। तो एक काम करते हैं कि जो पार्टी आने वाली है उसके लिए ही वोट डालते हैं, ताकि आगे जाके हमें आसानी होगी। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल गेम है जो बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से लेकर रखती है, क्योंकि बीजेपी के पास बेस्ट ओरेटर्स हैं। आप चाहे योगी जी की बात कर लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, अमित शाह ने भी अपने ओरेटरी स्किल्स में बहुत काम कर लिया मेरे ख्याल से। पहले तो इतना नहीं बोलते थे, अब तो उनके भी जो रैलीज होती है काफी पावरफुल होती है, और मोदी जी तो इस सब चीजों में किंग है ही। तो इससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि वो लोग पूरा मनोबल और पूरा कहते हैं माहौल बीजेपी के लिए सेट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अभी से नहीं, जब से पहली बार इन लोगों ने कदम रखा है, जब से पहली बार अमित शाह ने इलेक्शन के जब मैनिफेस्टोज और कैंपेनिंग शुरू हुई थी, उस टाइम से लेके अभी तक वो सिमिलर चीज कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी ही आएगी। मुझे लग रहा है यही एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सेम ममता बनर्जी भी खेल रही है। जैसे कि ममता बनर्जी क्या कहती है कि भाई ज्यादा वोटिंग हुई है, ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उन्होंने एसआईआर के खिलाफ वोटिंग की है। यानी कि आप किधर से भी देखो, लेकिन सभी सब कुछ सही होगा। ये बीजेपी भी कर रही है और ये टीएमसी भी कर रही है। तो इससे साफ समझ में आता है कि हर कोई अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव भी हो रहा है, और दूसरे चरण में भी इसी तरीके से बम्पर वोटिंग होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन उस बीच में चाहे अमित शाह हो या फिर ममता बनर्जी हो, दोनों ही अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को मनोबल दे रहे हैं, और इसी वजह से वो इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं। अमित शाह का एक और बयान सामने आता है शिवी, जिसमें वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी कह रही है कि सीएम अगर बीजेपी का बनता है, यानी कि बीजेपी का शासनकाल आता है, तो फिर जो बाहरी लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में राज करेंगे। जिसके बाद में अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई अगर बीजेपी सरकार की सरकार आती है, चुनाव जीतती है, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से ही वो नेता होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो सीएम नहीं होंगे, बाकी
बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पर सीएम होगा। इस तरीके की वो एक कटाक्ष भी करते हुए नजर आए, क्योंकि लंबे समय से बात भी चल रही थी कि अगर टीएमसी की सरकार आती है तो ममता बनर्जी नहीं तो फिर अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस पर उन्होंने एक व्यंग्य किया है। मतलब कि साफ है कि आने वाले समय में जो 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा, उसके लिए सभी नेता अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, ताकि उस समय भी इसी तरीके की वोटिंग हो सके और उनके पक्ष में वोटिंग हो सके। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि 29 अप्रैल को और क्या होता है, और उसके बाद 4 मई का इंतजार तो हम सभी को होगा कि रिजल्ट में आखिर मतदाता किसके भाग्य का फैसला करते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ